हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे, तीसरी एक्सरसाइज में 7वें सवाल पे थे। 7वें सवाल में 4 भाग था, जिसमें एक हम बताए थे, बाकी उसी तरीके से करना था। आप लोग कर सकते थे, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग किए होंगे। वो कहते हैं ना, नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे की सवाल शुरू करते हैं। 8वें नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर एक बिंदु ई एक बिंदु है। एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज हम बना लें। समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। कह रहा है इसकी भुजा एडी पर बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। ये एडी भुजा है। एडी भुजा को हम आगे बढ़ाएं तो इस पर एक बिंदु स्थित है ई। एडी भुजा को हम आगे बढ़ाएं, इस पर एक बिंदु स्थित है ई। पहले आप लोग समझ लीजिए, तब उतारिएगा। आगे कह रहा है भुजा बीई तथा बीई भुजा सीडी को यफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये भुजा सीडी है। कह रहा है बीई, बी से ई को मिलाना पड़ेगा, तो बीई कहीं ना कहीं सीडी को यफ पर प्रतिच्छेद करेगी। तो कह रहा है भुजा बीई सीडी को बिंदु यफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो दर्शाइए कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। सी एफ बी के, सी एफ बी के। ठीक, तो सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। भुजा बीई भुजा सी डी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही। ठीक, उसको भी लिख सकते हैं, दिया है। दूसरा हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। सी एफ बी के, ये हमको दिखाना है। अब प्रमाण में हम देखें, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अगर जैसे ए डी भुजा को ई तक बढ़ाए हैं, ऐसे अगर बी सी भुजा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों भुजाएं ए डी बी सी की हमेशा समांतर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ए डी समांतर बी सी के, ए बी समांतर डी सी के। समांतर होगा कि नहीं होगा? इसमें अगर हम देखें तो एक जेड आकृति बन रही है कि नहीं? जेड आकृति बन रही है। जेड आकृति का मतलब एकांतर कोण बनता है। यहाँ पर अगर हम देखें, कोण ए ई बी, पहले हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए ई बी
बराबर होगा कोण ए ई बी बराबर होगा सी बी ई के, कोण सी बी ई के, ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण से बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हम उठाएं त्रिभुज ए बी ई सी एफ बी, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी से इसमें एंगल, इसको बना ले समीकरण नंबर 1, एंगल ए ई बी बराबर होगा एंगल सी बी ई के। कहाँ से बराबर होगा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हम बता चुके हैं कि क्यों कोण, दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तो एकांतर कोण से कोण बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज में हम ये जानते हैं कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इस त्रिभुज का कोण है इस त्रिभुज के कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तब त्रिभुज ए ई बी, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सिमिलर होगा, समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। क्यों समरूप होगा? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता से। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। 9वीं सवाल है, इसमें हमको आकृति दी गई है, कह रहा है आकृति 6.39, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसका कोण भी और कोण एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए। 2 सवाल हैं इसमें हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम आकृति जो दी गई है उसको बना लेते हैं। ये आकृति हमको गिवन है, दी हुई है, नाम है ए बी सी एम पी। इसमें कोण बी समकोण है और कोण यम समकोण है। समकोण का मतलब उस वाली भुजा पर लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा। सामने देखिए, सबसे पहले दिया है, दिया है, गिवन क्या क्या है? गिवन है 2 त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समकोण है। को 2 त्रिभुज दिया गया है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो एक कोण हमेशा 90 अंश का होगा ही, तो बता दिया है कि कोण बी और कोण एम 90 अंश के हैं। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला नंबर त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। दूसरा है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, यही है। अब हल में हम लोग देखेंगे, पहले एक बार चित्र से समझ लें। त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी समरूप दिखाना है, तो सीधा सीधा वैसे दिख रहा है, 90-90 उभयनिष्ठ कॉमन समरूप हो गया। दूसरा सी ए भुजा कहाँ है? भुजा सी ए अपॉन
अपॉन पी ए, 90 के सामने, ठीक है हो जाए। अगर हम पहला समरूप दिखा लें तो दूसरा समरूपता के नियम से अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उठाएंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी से, ये दो त्रिभुज उठाएं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको दिया है, गिवन है, क्योंकि बता दिया ना समकोण त्रिभुज है, लंब है, 90 अंश दिया है। जो दोनों त्रिभुज हम लिए हैं ए बी सी ए एम पी, इसमें यही कोण दोनों में कॉमन है कि नहीं है? इसका 90 यहाँ है, इस त्रिभुज का यहाँ है, एक कोण यहाँ है, शीर्ष है, दूसरा शीर्ष यहाँ पे, ये शीर्ष उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, लिख सकते हैं। क्यों? कॉमन एंगल, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण कॉमन एंगल, दो कोण बराबर हो गया, तब हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी से समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। क्यों समरूप होगा? कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ये हमारा पहला नंबर प्रूफ हो गया। दूसरा इसी में देख लें। दूसरा हमको दिखाने के लिए भुजाओं का अनुपात दिया है। दिखाने के लिए पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो भुजाओं का अनुपात दिया है, इन्हीं त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया है। इसको हम पहले में समरूप दिखा लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं दूसरे नंबर में। अब एक बार हम दिखा लिए हैं त्रिभुज समरूप है, तो दोबारा नहीं दिखाएंगे। जब त्रिभुज समरूप हैं तो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं ले लें, 90 अंश के सामने ए पी ए, इसमें 90 अंश के सामने सी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी, लंब वाली भुजा बी सी, इसकी लंब वाली भुजा एम पी, हाँ, बराबर होगा बी सी बटे एम पी के। दूसरे में ये सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों समझ में आई होगी। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल पे। 10वें नंबर सवाल है, इसमें दिया कह रहा है कि सी डी तथा जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज, देखो इसमें हमको आकृति दी नहीं गई है, सवाल पढ़ के हमको आकृति बनाना पड़ेगा। दो त्रिभुज हैं ए बी सी एफ ई जी, त्रिभुज हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा है एफ ई जी। ये दो त्रिभुज हमको दिए गए हैं। कह रहा है इनकी भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। सी डी, ए बी पर एक बिंदु स्थित है डी, वो शीर्ष सी से होकर जा रहा है, सी डी, और एफ ई पर एक बिंदु स्थित है एच, एक बिंदु स्थित है एच, इस पर एक बिंदु स्थित है एच जो जी से जा रहा है। ठीक, ये कह रहा है कि जो ये कोण बन रहे हैं, कोण ए सी बी, कोण एफ जी ई, ये कोण आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं। मतलब दो, ये जैसे ये कोण इसके बराबर है, समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बंट रहे हैं, ये भी दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है। तो इसमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। वैसे दिया तो इसमें बहुत कुछ है,
सी डी और जी एच क्रमशः एंगल इसके समद्विभाजक। सी डी तथा जी एच कोण सी डी तथा जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी तथा एंगल ए जी एफ जी ई के समद्विभाजक हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और भी दिया है कि त्रिभुज की भुजा ए बी पर बिंदु डी एफ ई पर बिंदु एच स्थित है। लिखने से कोई मतलब नहीं है, किताब होगा आप लोगों के पास, उसमें पढ़ लीजिए। सिद्ध करना है इसमें हमको 3 चीज सिद्ध करना है। पहला सी डी बटे जी एच बराबर हो ए सी बटे एफ जी के। दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा नंबर है त्रिभुज डी सी ए ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी एफ के। अब हम प्रमाण में हल में देखेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, हमको दिखाना है सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे एफ जी के। तो इसको दिखाने के लिए हमको इससे संबंधित जिस त्रिभुज की ये भुजाएं हैं उसको समरूप दिखाना होगा। जब त्रिभुज को समरूप दिखाओगे तभी भुजाएं समानुपाती होंगी ना, पहली चीज। दूसरा, अगर हम देखें सी डी जी एच ए सी एफ जी, ये बन रहा है त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ बन रहा है ना। इसको और इसको हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। हमको दूसरे नंबर पे ये त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई समरूप दिखाना है। तीसरे नंबर पर डी सी ए और एच जी एफ समरूप दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो हम एक काम करें, अगर तीसरा वाला पहले समरूप दिखा दें, तीसरा वाला अगर पहले समरूप हम दिखा दें, ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा पहला वाला। पहला हल करने के लिए हमको इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना पड़ेगा, तीसरे में भी तो इन्हीं दोनों को समरूप दिखाना है। अगर इसको समरूप दिखा दे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा। बचा ये इसको समरूप हम दिखा सकते हैं। और दिया है, मैं एक चीज और दिया है, त्रिभुज ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी की। ये दिया है, इसको लिखना जरूरी है, बिना इसकी मदद के हम कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। हल में सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लें। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। हमको कैसे मालूम सिमिलर है? गिवन है, सवाल में दिया है। ठीक, कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है तो त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण एफ के, समीकरण नंबर। कोण सी बराबर कोण जी के, समीकरण नंबर। कोण बी बराबर कोण ई के, समीकरण नंबर 3। ये हम कह सकते हैं क्योंकि त्रिभुज सिमिलर है। तो इसमें हम सबसे पहले उठा रहे हैं तीसरे नंबर वाला, उठा सकते हैं। तीसरा अगर हम देखें, त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी
एफ से। इन दोनों त्रिभुजों में हम निकाल चुके हैं कोण ए बराबर है कोण, निकाल चुके हैं। पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ निकाल चुके हैं नहीं, कहाँ से? समीकरण 1 से बराबर होगा। यहाँ पर हम देखें तो कोण सी बराबर है कोण जी के, पूरा सी बराबर है जी के। दिया है कि ये समद्विभाजित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर इसका आधा कर दें दोनों पक्षों में 1/2 से भाग दे सकते हैं। दोनों तरफ है 1/2 से गुणा किए हैं, मतलब 2 से भाग दिए हैं। 1/2 से गुणा किए, दोनों तरफ किए तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1/2 का मतलब आधा, कोण सी का आधा, कोण सी का आधा ये भी है ये भी है। हमको आवश्यकता ऊपर वाले की है तो हम ऊपर वाला लेंगे। कोण सी का आधा DEA होगा, DCA होगा। एंगल DCA इज इक्वल टू होगा जी का आधा HGF के, HGF के होगा कि नहीं होगा? ये भी आधा है लेकिन हमको आवश्यकता ऊपर वाले की तो उसको लेंगे। दूसरे में इसकी आवश्यकता है इसको ले लेंगे, दूसरा भी इसी तरीके से। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, एक कोण पहले समीकरण 1 से हम बराबर दिखा चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF के। क्यों सिमिलर होगा? एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से ना। जब तीसरा हमने प्रूफ कर लिया, अब यहीं पे पहला नंबर अगर देख लें, तीसरे में हम दिखा चुके हैं कि समरूप है, वो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो पहला अपने आप CD/GH बराबर AC/FG के होगा कि नहीं होगा? ये भी प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए इतना पूरा करना पड़ेगा तभी ये प्रूफ होगा। ठीक, बचा दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में होगा क्या? ये त्रिभुज इसके बराबर दिखाना है। समीकरण 3 से B बराबर E के, समीकरण 2 से जो यहाँ लिखे हैं कोण C बराबर कोण G के, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे मतलब आधा। तो एंगल DCB बराबर होगा एंगल HGE के। एंगल सिमिलरिटी से दूसरा भी समरूप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कै मिनट भाई?